नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक ऐसी खास वीडियो को लेकर के आए हैं जिसने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है महिलाओं की सुरक्षा पर। बीते एक वीडियो में आपने देखा कि कैसे काजोल के साथ अश्लील हरकत हुई, लेकिन इस पर वहां पर आवाज नहीं उठाई गई। काजोल ने ना केवल इस पर कुछ कहा नहीं, बल्कि आसपास के लोगों ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन कैमरे की आंख ने सब कुछ कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इतनी ज्यादा भड़ास निकाली कि इस पर चर्चा होनी लाजमी हो गई। अब एक और ऐसी ही वीडियो सामने आई है, एक ऐसा स्टेटमेंट एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर के जरिए जिसने ये दिखा दिया कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप महिलाओं को कितना भी सुरक्षित करने की बात कर ले, लेकिन जब तक महिलाओं में और खासकर छोटी बच्चियों में अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी, तब तक शायद ये क्राइम, महिलाओं के खिलाफ क्राइम खासकर, ये नहीं रुक सकता है। वीडियो अक्षय कुमार का है, जिसमें आप सुनेंगे बकायदा कि अक्षय कुमार एक पब्लिक इवेंट में है। यहाँ पुलिस जो है वो मौजूद है, साइबर क्राइम का ये इवेंट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। उनसे एक्टर एक अपील भी करते हैं और अपनी बेटी के बारे में एक बात भी बताते हैं। ये सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बात इतनी ज्यादा गंभीर थी। अक्षय कुमार ने ये बताया कि कैसे उनकी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी। वीडियो गेम में अक्सर ये देखा जाता है कि ऑनलाइन गेम्स में चैट्स का ऑप्शन होता है, जिसमें एक दूसरे के खिलाड़ी प्रोत्साहित करते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ। वीडियो गेम में पहले तो जो अक्षय कुमार की बेटी है उनके साथ अच्छे से बर्ताव किया गया, थैंक यू, ऑसम, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ही न्यूड फोटो की मांग उस शख्स ने की जो मोबाइल के उस तरफ था, जो गेम खेल रहा था। ये सुनने के बाद परिवार के हक्के बक्के छूट गए और वीडियो जैसे ही वायरल हो रही है, यकीनन ये बात सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि अवेयरनेस होनी कितनी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड सडनली द पर्सन सेड, फ्रॉम वेयर आर यू? And she wrote Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो she replied, female. Okay. It goes on, went on, went on. And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife. And this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है, जहां से लोग, बच्चे जो होते हैं, they get carried away, एक्सटॉर्शन पैसा भी देना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी और सारी चीजें होती हैं। There are many cases, I'm sure आप सबने देखा होगा, many cases of suicide happens. This is how everything starts.
मैं आज सीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत सारे सभ्य लोगों ने कहा कि हम पुलिस को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मैं लेकिन एक दरखास्त करना चाहूंगा, हम स्कूल के अंदर हिस्ट्री सीखते हैं, ज्योग्राफी सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं, ये सीखते हैं कि 2 + 2 = 4। लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड में, जब इस साइबर वर्ल्ड में हम जाते हैं तो वो 4 कैन बिकम 0 लाइक दिस। So it is very important that our children should learn this. तो मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हर हफ्ते 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक पीरियड जो हो वो साइबर का पीरियड हो, जहां बच्चों को यह समझाया जाए कि होता क्या है। क्योंकि आगे जाके आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम से बड़ा ये क्राइम होते जा रहा है। इस क्राइम को रोकना बहुत जरूरी है। So this is a small little thing which I had in mind. वीडियो में आपने देखा कि कैसे अक्षय कुमार ने अपने साथ हुए इस वाकये को बताया और ये भी बताया कि कैसे उनकी बेटी डर गई थी। दिलो दिमाग में अगर किसी छोटी बच्ची की ये बात चली जाए तो यकीनन कोई भी बच्चा डरेगा और वैसी ही हालत हुई अक्षय कुमार की बेटी की। अक्षय कुमार की बेटी ने पहले तो फोन स्विच ऑफ कर दिया और उसके बाद अपनी माँ ट्विंकल खन्ना को जाकर के ये बातें बताई। खास बात ये है कि वो अक्षय की बेटी को इतनी अवेयरनेस तो थी कि ये बात अपनी माँ को बताई जा सके। उसके बाद घर वालों ने एक्शन लिया, लेकिन खास बात ये है कि अक्षय कुमार की बेटी को अवेयरनेस थी, लेकिन आज के समाज में महिलाओं को या बच्चियों को अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोगों को है और कुछ को इस बारे में पता ही नहीं है। जिन लोगों को अवेयरनेस है वो डर के मारे सामने अपनी बात नहीं रख पाती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि काजोल इस पर एक्शन ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आसपास किसी ने भी आवाज नहीं उठाई और जो लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, जो महिलाएं कमेंट कर रही हैं, यकीनन आए दिन किसी न किसी हैरेसमेंट का शिकार वो भी होती होंगी। बस से लेकर के सड़क, स्कूल और कॉलेज, ऑफिस तक यही हाल है। शायद महिलाएं इस वजह से भी आवाज नहीं उठा पाती और खासकर बच्चियां इस वजह से आवाज नहीं उठा पाती क्योंकि उनके सामने वाला उनका दोस्त, उनका कोलीग या उनका जानने वाला होता है। अब ये वीडियो जिसमें अक्षय कुमार बात कर रहे हैं, इसमें ये साफ जाहिर है कि अक्षय कुमार की बेटी ने जैसे ही ये बात बताई उसके बाद परिवार ने एक्शन तो लिया, लेकिन एक्टर ने जो बातें कही कि बच्चियों को ये समझाना, बताना जरूरी है कि किस तरीके से इस पर रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन बच्चियों से ज्यादा इस मामले में माता पिता को सतर्क होने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा क्राइम अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह है डर। छोटी बच्चियों से लेकर के टीनेजर या फिर जो महिलाएं बड़ी हो गई हैं वो भी अपनी बातें अपने परिवार वालों को, अपने पार्टनर्स को बताने में इस वजह से कतराती हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर आना बंद करवा दिया जाएगा, स्कूल जाना बंद करवा दिया जाएगा, ट्यूशन से लेकर के ऑफिस तक पर लगाम लगा दी जाएगी। बस इसी वजह से क्राइम का रेट बार बार आगे बढ़ रहा है। अक्षय ने यहाँ पर अपील सरकार से की है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके की कोई भी घटना होती है इसको ना नजरअंदाज किया जाए, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। केवल पुलिस के पास जाना ही काफी नहीं है, इस पर अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है महिलाओं को, बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को, ताकि कोई भी आपके पास आकर के, आपके सामने आकर के अपनी सारी बातें बता सके और इस पर आगे चलकर कोई कार्रवाई की जा सके। अगर बातें सामने नहीं आएंगी, अगर हैरेसमेंट के केस सामने नहीं आएंगे, अगर इस तरीके के साइबर क्राइम सामने नहीं आएंगे तो शायद इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। सरकार और प्रशासन हर काम नहीं कर सकती है, कुछ काम जनता को भी करने होंगे। जनता और सरकार और प्रशासन जब तीनों मिलकर के एक गाड़ी को चलाएंगी तभी ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी और इस तरीके के क्राइम पर लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन उससे ज्यादा ये बात जाननी भी जरूरी है कि एटीएम पिन से लेकर के बैंक अकाउंट को खाली करना ये साइबर क्राइम नहीं है। साइबर क्राइम इससे भी ज्यादा बढ़कर है।
साइबर क्राइम में अश्लील फोटो का बनाना या फिर किसी बच्ची को या फिर किसी शख्स को, या वो पुरुष ही क्यों ना हो, हरास करना भी साइबर क्राइम का एक हिस्सा बन चुका है। साइबर क्राइम को समझने की जरूरत है और उससे निपटने की भी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अक्षय कुमार हैं जिन्होंने ये बात कह दी, लेकिन हर कोई अक्षय कुमार जैसा नहीं हो सकता है। आपके घर में, आपकी चार दीवारी में इस तरीके के कई सारे मामले आप सुन सकते होंगे, लेकिन सुनने से ज्यादा उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बस इसी बात को याद दिलाना, ध्यान दिलाना मकसद था, ताकि एक जागरूकता फैलाई जा सके और ये बताया जा सके कि इस तरीके के क्राइम आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपकी बेटियों के साथ, आपकी बहनों के साथ हो रहा है। बस जरूरत है उनके साथ बात करने की, उनके साथ बैठने की, उनके साथ उनके दुख दर्द में शामिल होने की। शायद तभी इस तरीके का क्राइम रुक सकेगा, क्योंकि महिलाएं अपनी बातें साफ तौर पर जाहिर नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि ये क्राइम, ये जो अश्लीलता है वो आगे बढ़ रही है। इस वीडियो पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है या फिर आसपास आपने कोई ऐसी घटना देखी है या साइबर क्राइम से बचने का कोई तरीका आपको पता है तो ये भी शेयर कीजिएगा। शायद आपके एक तरीके को शेयर करने से दूसरों को भी जागरूकता मिले, उनको भी अपनी जो बातें हैं वो शेयर करने की हिम्मत हो और ये जो काम हो रहा है इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, उसे रोका जा सके। क्योंकि सोशल मीडिया हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया था, ना कि हमें हैरेस करने के लिए। तो इसका सही उपयोग करना भी हमारे हाथ में ही है और गलत उपयोग करने वालों को सजा दिलाना भी हमारे हाथ में है। इस रिपोर्ट में